सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा हिंदी शिक्षक केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह छठी कक्षा के सहायक हिंदी की किताब बाल राम कथा का अध्याय 2 है, जंगल और जनकपुर। क्या है पाठ का नाम? जंगल और जनकपुर। इस पाठ में विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन हुआ है, आए हैं और वो अपने साथ राम लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं, जिसके लिए वो राजा दशरथ से अनुमति से मांगे। राजा दशरथ प्रारंभ में तो हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें लगा ये छोटा सा बालक बड़े बड़े राक्षसी मायावी राक्षसी से कैसे लड़ेगा, क्योंकि विश्वामित्र जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे उसमें तारका, सुबाहु और मारीच ये कुछ प्रमुख राक्षस थे जो इनके धार्मिक कार्यों में रुकावट डालते थे, और इस काम के लिए वह राम जी को लेने आए थे। तो राजा दशरथ डर गए, मगर फिर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वह उन्हें भेजे हैं। अब वहाँ से निकलकर वो कैसे आगे बढ़े ये हम आगे देखेंगे। अभी तक हमने जो बताया वो इससे पिछले पाठ का था। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं जी क्या है। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुँचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। यानी कि वो नदी पार नहीं करके और नदी के साथ साथ नदी के इस पार से ही वो उसके साथ साथ आगे बढ़ते गए। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ। आप भी देखेंगे जैसे हमारे विद्यालय के बगल में नदी है, इम्फाल नदी। जब हम इसके साथ बढ़ते हैं तो नदी घूमता जाता है, नदी का रास्ता सीधा नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही सरयू नदी भी घुमाव के साथ आगे बढ़ रहा था। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। बस्ती बोलते हैं जहाँ लोगों का बसाव हो, छोटा सा कबीला या छोटी सी जगह जहाँ आदमी का बसाव होता है वो बस्ती कहलाता है। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया। तीखा मतलब होता है बहुत ही तेज जो घुमाव होता है। सड़क ही देखते हैं एकाएक जो मुड़ जाता है उसको तीखा मोड़ बोलते हैं। और तीखा मोड़ पार करते ही सब कुछ आँख से ओझल हो गया, यानी कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिससे हम लोग भी अगर घूमते घूमते आगे निकल जाते हैं तो पीछे रोड एकाएक जब मुड़ जाता है तो पीछे कुछ भी नहीं दिखता है जो हम कहाँ से आए। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। यानी कि सूरज की चमक धीमी कब पड़ती है? कब? शाम में, जब वो सूर्यास्त के ओर जाता है। जब वो अस्त की ओर पश्चिम में जब डूबने की ओर जाता है तब उसकी चमक धीमी पड़ जाती है। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, मगर इतने दिन भर चलते रहने के बावजूद उनके चेहरे पर ये मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये थक गए हैं। उत्साह था,
क्योंकि वो नए नए जगह देख रहे थे। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। ये होता है जो अपने गुरु पे विश्वास। विश्वामित्र उनके गुरु बने और गुरु की आज्ञा पालन करना शिष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा चीज़, वशिष्ठ जो थे राम के गुरु, वो वशिष्ठ राम जी को, लक्ष्मण को और अपने सभी छात्रों को कड़ी से कड़ी मेहनत करवा करके उनके शरीर को मजबूत बना दिए थे, जो हर स्थिति में वो सामना कर सके। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, यानी कि आसमान की ओर देखे। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे, यानी कि झुंड का झुंड चिड़ियाँ अपने घोंसला में लौट रही थी। आसमान मटमैला लाल हो गया था। ये शाम का दृश्य बता रहा है। शाम में चिड़ियाँ अपने घोंसला में वापस आ जाती है। आसमान जो है वो काला मटमैला लाल की तरह हो जाता है। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहा बोलते हैं जो जानवरों को, गाय भैंस को जंगल में घास चराने ले जाते हैं। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए, वो कैसे, तो गाय की इतनी झुंड है और वो जा रही है, जो उससे जो धूल उड़ा है उसमें आधा अधूरा वो छुपा हुआ है। इसके बाद महर्षि बोले, हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। क्या बोले? जो आज रात इसी नदी तट पे विश्राम किया जाएगा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ तुम्हें। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। यानी कि ऐसी विद्या थी जिसके बाद ऐसा टेक्निक वो सिखा रहे थे, जो अगर सोए हुए में भी अगर कोई वार करता तो उन्हें पता चल जाता और उससे भी अपने को बचा लेता। राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कहा, बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। यानी कि दोनों भाई को कौन सी विद्या सिखाई? बला अतिबला। रात में वो लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। यानी कि कोई बिछावन लेके चलना, आज की तरह तो बिछावन लेके चलने की प्रथा थी नहीं, तो जहाँ रुके वहीं कुछ घास फूस चुन लिए, कुछ पत्ते चुन लिए और उसको सजा करके बिस्तर की तरह, बेड की तरह बना लिया। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे, जब तक नींद नहीं आ गई महर्षि को। कौन थे महर्षि? विश्वामित्र। तब तक बात होती रही। सुबह हुई, रात हुई तो फिर सुबह भी होगी। यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। उसी सरयू नदी के किनारे किनारे फिर यात्रा शुरू हो गई। यह जो आप चित्र देख रहे हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यह तारका का है, जो इस क्षेत्र में सबसे भयानक राक्षसनी थी। चलते चलते हुए एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। तो जो नदी आपस में मिलते हैं उसे संगम कहते हैं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। कहने का मतलब, यदि आप अपने से बड़ों के साथ चलते हैं या अपने गुरु के साथ चलते हैं तो उनसे इतना नज़दीकी बना के ज़रूर रखिए जो उनकी बताई हुई छोटी से छोटी बात भी आप सुन सकें, क्योंकि गुरु की बताई हुई हर बात ज़िंदगी में काम देता है। वो सभी बातें ज्ञान की बात ही होती है।
रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास, ये तमाम बातें इसमें शामिल होता था। अगर कहीं हम जा रहे हैं अपने से बड़ों के साथ, तो वो रास्ता में अगर कुछ दिखता है तो उसके बारे में वो बताते हैं या हम पूछते हैं, तो इस तरह से नई जानकारी मिलती जाती है। अब कह रहे हैं लेखक, जो आगे की यात्रा कठिन थी, बहुत कठिन। क्यों? क्योंकि जंगलों, अभी तक तो गांव था, बस्ती था, शहर था, मगर अब जंगलों से होकर जाना है। और उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी, नदी पार करनी है, फिर जंगल से होके जाना है। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए। कहाँ? जहाँ से आगे अब जंगल शुरू हो रहा है। संगम पर बने एक आश्रम में, आश्रम जैसे अभी धर्मशाला होता है उस टाइप का होगा। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार, जंगल था, घना जंगल, बहुत ही घना जंगल था। दुर्गम, दुर्गम कहते हैं जहाँ जाना मुश्किल हो, दुर्गम जहाँ जाना मुश्किल हो। जाया तो जा सकता है मगर मुश्किल होता है। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँचती थी, इतना घना था, इतना घना था जो सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती थी उस जंगल में। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, झिंगुर जिसको इंग्लिश में क्रिकेट बोलते हैं, वो एक जानवर कीट होता है, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ, कर्कश में से एकदम कड़ी ध्वनि। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं। कहने का मतलब जंगल की शोभा क्या है? तो यही जानवर और यही वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ बोलते हैं पेड़ पौधों को। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी तारका से है, यह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। बोले जी तुमको इसे मिटा देना है हमेशा के लिए, क्योंकि असली खतरा न तो ये भयानक जानवर हैं और न ही ये वनस्पति है, क्योंकि ये सब तो जंगल की शोभा है, सुंदरता की वस्तु है। असली जो समस्या है वह यह तारका राक्षसी है। तारका के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता तारका उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि इस सुंदर वन का नाम तारका वन पड़ गया था। तारका वन क्यों पड़ गया उस जंगल का नाम? क्योंकि तारका नाम की राक्षसी के भय उस जंगल में इतना अधिक था कि उस जंगल का नाम ही तारका वन रख दिया गया। राम ने महर्षि की आज्ञा मान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष की जो डोर होता है उसको, वो पहले ढीला होता है, उसे जो कड़ा किया जाता है या कहें तो टाइट मजबूत किया जाता है लड़ने से पहले, उसे ही प्रत्यंचा चढ़ाना बोलते हैं। और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना तारका को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार, टंकार बोलते हैं वही धनुष की डोर जो खींच के छोड़ते हैं तो उससे जो कंपन उत्पन्न होती है उसे टंकार कहते हैं। यह सुनते ही वह क्रोध से बिलबिलाई और भागती हुई गरजती हुई वह राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा, जो ये छोटा सा बालक मुझे चैलेंज कर रहा है। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, एकदम पूरा धूल धूल भर गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर तारका ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। निशाना साधना होता है वही बाण चलाना है। तारका बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। यानी कि
गिरने के बाद फिर नहीं उठने का मतलब मर जाना, मर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए नए अस्त्र शस्त्र दिए, अस्त्र शस्त्र की जानकारी दी, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। अब आप कह सकते हैं कि जब उनके पास इतना ज्ञान था तो वो खुद भी लड़ सकते थे, तो नहीं। मानिए हम शिक्षक हैं, शिक्षक के पढ़ाए हुए बच्चे ही कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। क्या एक शिक्षक कभी इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, सिपाही बन सकता है? नहीं, क्योंकि शिक्षक का काम है ज्ञान देना। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने यह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। हवा जब चलती है पत्तों के बीच से, तो उसमें एकदम एक ध्वनि की तरह, एक संगीत की तरह, म्यूजिक की तरह आवाज़ होता है। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। कौन महर्षि? विश्वामित्र। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। मनोहारी मीन्स जो मन को खुश कर दे, जो मन को अपनी ओर खींच ले। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई। अगवानी करना में स्वागत करना, वेलकम करना, और अभिवादन होता है, अभिनंदन होता है। वही स्वागत के बाद हम लोग जो गीत गाते हैं उनके उपलक्ष्य में जो करते हैं। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। जब राम लक्ष्मण आ गए इसका सुख था, महर्षि लौट आए थे उसकी खुशी थी। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए, अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। आश्वस्त थे मतलब विश्वस्त थे, जो अब हमारा काम संपन्न होगा। उनको दृष्ट था, विश्वास था इस पे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पे था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, कोई बाधा नहीं आई। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया, यानी कि 24 घंटे जगे रहते। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर। तुनीर बोलते हैं तरकस को, जिसमें तीर या बाण रखा जाता है। हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अब चलिए 5 दिन हो गया, आज अंतिम दिन है। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। ताड़का उसकी माँ थी। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, यानी कि उसके लिए जवाबी हमला शुरू कर दिए। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच को बिना फर बोलते हैं धनुष के आगे बाण या तीर के आगे जो नोकीला जैसा लगा होता है उसे फर बोलते हैं। वो बिना फर का बाण मारे और बाण के लगते ही वह बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया और बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं,
जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य मिस दूसरा जो बचा वो जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला जो है वो बिहार में पड़ता है, बिहार और नेपाल साइड में। वहाँ के राजा उस समय में थे महाराज जनक। उनको विदेह राज भी कहा जाता था, क्योंकि उनको जैसे हम लोगों को शरीर के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था करना, जो भी है उसके लिए मेहनत करना, वो उनको ऐसी कोई लालसा नहीं थी। वो राजा होते हुए भी एक साधु की ज़िंदगी जीते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। ये शिव जी का धनुष था, जिसको पिनाक बोला जाता है, जो शिव जी से इस राजा जनक के पूर्वज को मिला था। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। अब नई जगह जाना था, उससे और खुशी मिल रही थी। हम लोग भी जब कहीं नई जगह जाते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर, सोन नदी है यूपी और उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में, विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। गौतम ऋषि के आश्रम में वहाँ पर भी राम जी ने एक चमत्कार किया। गौतम ऋषि की पत्नी थी, जिसको किसी कारणवश ऋषि ने पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। फिर जब वो उनकी पत्नी अहिल्या नाम था, वो जब अपने पति से अनुनय विनय की, क्षमा याचना की, तब वो बोले, जो जब त्रेता युग में रामचंद्र जी आएंगे, उनके चरण के धूल के स्पर्श से तुम्हारा साप मुक्ति होगी। तो विश्वामित्र राम को बताए, राम जी अपने चरण स्पर्श किए उस पे, और वो फिर से नारी बन गई, और वो उन्हें प्रणाम करके स्तुति करके और वो वहाँ से चली गई। इसके बाद राम जनकपुर पहुँचे हैं। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज थे, जिनको इस दुनिया में कोई मोहित नहीं कर सकता था, मगर वह भी स्वयं को नहीं रोक पाए। महर्षि से पूछे, ये सुंदर बालक राजकुमार कौन हैं? मेरा मन इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि और उनके शिष्यों राजकुमारों की रहने की व्यवस्था कर दी। एक सुंदर उद्यान में, उद्यान बोलते हैं बगीचा को, गार्डन को, अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। उससे पहले राम जी जब पूरे नगर में घूमने निकले तो हर कोई उन्हीं को देखता और कहता, जो सीता के लिए यही योग्य वर है। मगर राजा जनक की ऐसा संकल्प था, जो कोई इस धनुष को उठा लेगा उसे, और उठाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ सीता की शादी होगी। क्योंकि वह धनुष कोई नहीं उठा पाता था। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच
विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। लोहे के बड़े सी पेटी थी, पेटी में पहिए लगे हुए थे 8। कितने पहिए थे? 8। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमार ने प्रयास किया महाराज, और सब लज्जित होके चले गए। उठाना तो दूर की बात है, कोई इसे हिला तक नहीं सका, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोला। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि गुरु को, और उनका संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया, जैसे बच्चे खेल खेल में कमल का फूल उठा लेता है। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। ये कैसे हो गया? इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो अवश्य करो। विदेहराज भी चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर जो मिल गया था, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई, एकदम खुशी का माहौल हो गया। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गया। आनन फानन में बारात तैयार हुई। आनन फानन में जैसे तैसे, कोई व्यवस्था तो था नहीं, तुरंत संवाद आया, तुरंत जाना है। अगर एकाएक कोई खबर आता है तो लोग पूरी तैयारी नहीं कर पाते। हाथी, घोड़े, रथ, सोना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। कितने दिन? 5 दिन। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार था। तोरण द्वार बोलते हैं वह हम लोग कोई जो पूजा पाठ होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उसमें केले के पेड़ को लगा करके और फूल पत्ती से जो सजाते हैं उसे तोरण द्वार बोलते हैं। हर जगह फूलों की चादर बिछी थी। एक कोना सुवासित था, सुवासित सुंदर सुगंधों से भरा हुआ था। हर तरफ, हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार लगे हुए थे। वो जो बंधनवार एक शुभ मंगल में सजाने का चीज़ होता है। एक एक घर में मंगल गीत हो रहा था। हम लोग जो देखते हैं किसी भी शादी विवाह हो, चूड़ाकरण हो, इस सब में जो और घर की औरतें मिलकर जो गीत गाती है वो मंगल गीत कहलाता है, खुशी के माहौल का गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं, छज्जा बोलते हैं छत को। एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकृति।
कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इस तरह से अब ये अयोध्या लौट आए राम। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा जो राम किस तरह से जंगल की ओर गए, विश्वामित्र के साथ उनका यज्ञ संपन्न करवाया। उसके बाद विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद महर्षि गौतम के पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, तारका को मारे, शिव धनुष तोड़े और माँ जानकी से विवाह हुआ। इसके अलावा और तीनों भाई का भी विवाह हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। और उसके बाद वहाँ से यह अयोध्या लौट आए। अब अयोध्या में क्या हुआ इससे आगे, फिर राम जी के साथ क्या क्या हुआ, यह हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इसके जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं वह भी आप लोगों को दिया जाएगा, ग्रुप में शेयर किया जाएगा, उसे भी आप लोगों को सॉल्व करना है और पढ़ाई करनी है। कोई दिक्कत होने पर आपस में सलाह मशविरा करना है, समझना है। धन्यवाद।